हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। बेसिक्स जानेंगे। देखो, प्रश्नावली जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए होंगे उतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाएंगे या फिर आपको टफ लगने लगेगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ें चाहिए चैप्टर के प्रश्नावली के अकॉर्डिंग पहले हम वो चीज़ जानेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय फलन। तो मैं इसे अंग्रेजी में लिखता हूँ यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं आपसे बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अंग्रेजी की हैबिट डाल लें, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं आपके दर्द समझ सकता हूँ। क्योंकि मुझे उस टाइम पे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि आगे चल के सारी पढ़ाई मैथ्स की अंग्रेजी में ही होगी और बुक्स भी अंग्रेजी में ही मिलती हैं, तो स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या जानेंगे, कोण क्या होता है। हालांकि आपको पता ही है कोण क्या होता है। कोण क्या होता है? ये आपका एक किरण है। ठीक है, ये किरण है, इसे हम बोलेंगे प्रारंभिक भुजा। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा। ठीक है, ये हमारा एक बिंदु है जिसे हम क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं, शीर्ष। और ये हमारा क्या? अंतिम भुजा। ये क्या बच्चा? अंतिम भुजा। आप समझ पा रहे हैं? ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा है। प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच में ये जो दूरी कैसे लीजिए, ये जो एक घुमाव है ना, इसे हम बोलते हैं, इस घूर्णन को अब थीटा बोला जाता है और इसे कोण बोलते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है कोण। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे कि ये 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 65 डिग्री का है, आप बता ही सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कोण। ठीक है, कोण किसे कहते हैं आपको पता चल गया होगा। कोण वैसे ये एक दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि न्यून कोण, अधिक कोण। ये कोणों के बारे में तो पता है, कोण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, एक होती है डिग्री माप। जैसे मैंने ये 30 डिग्री लिखा था, डिग्री माप के बारे में आप पहले से ही जानते हो। ठीक है, बचपन से पढ़ते हुए भी आ रहे हो, लेकिन हमको पता नहीं है। और एक होती है रेडियन माप, नंबर 2। क्या? रेडियन माप। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ थोड़ी सी नई है और ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, डिग्री माप के बारे में। अगर डिग्री माप को बताया जाए, डिग्री माप को अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री मेजर, तो बेसिकली एक चक्कर में 360 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो अगर एक डिग्री की बात की जाए, एक डिग्री क्या होगा? एक डिग्री एक चक्कर का 360वां भाग होता है। ठीक है, 360वां भाग, उसे हम बोलते हैं एक डिग्री। ठीक है, और एक डिग्री में, ये ऊपर डिग्री है, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट? 60 मिनट। अगर आपको मिनट को दिखाना है तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि एक डिग्री बराबर 60 मिनट, एक डैश। और एक मिनट, डैश का मतलब मिनट, एक मिनट ऐसे। एक मिनट में पता है कितना होता है? एक मिनट में होता है 60 सेकंड, इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है, अब आपको मैं रेडियन माप समझाता हूँ। ये आपका वृत्त है, ये आपका केंद्र है। ठीक है, केंद्र है, ये आपका एक है, और ये 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी आपका एक ही होगा, एक यूनिट मान लो, एक मात्रक लिख देता हूँ मैं इसको। मात्रक कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी। 1 किलोमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप जो कट रहा है, ये भी एक मात्रक है। ठीक है, ये भी एक मात्रक है। तो इसके बीच में जो बनेगा ना, तो वो बनेगा 1 रेडियन। ये जो दूरी है इसे बोला जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? 1 रेडियन। तो रेडियन समझ गए क्या होता है? अब एक रेडियन में और डिग्री में ना संबंध भी होता है, और एक संबंध भी होता है, उसको भी जान लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बात की, ये मेरा आर था, यहाँ कोण बनता है थीटा, और ये चाप जो होता है ना, चाप, ये तो मेरी त्रिज्या है, इसे आप क्या बोलते हो? त्रिज्या बोलते हो। ये चाप है, इसे मैं चाप को एल बोल रहा हूँ। ये कोण है, तो इसमें एक संबंध होता है, एल बराबर आर गुणे थीटा, एल बराबर आर थीटा।
ऐसे याद कर लेना, इनमें भी एक संबंध होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको समझा रहा हूँ, बेसिक जो आपको चाहिए होता है। अब देखो ना, पाई का मान 180 डिग्री होता है, ये भी आप जान लो। अब जैसे कि आप 0 डिग्री को 0 ही लिखोगे, 30 डिग्री को आप π/6 लिखोगे, और 45 को आप लिखोगे 45 डिग्री को π/4। पाई का मान 180 को आप 6 से भाग करो 30 आ जाएगा, 4 से भाग करो 45 आ जाएगा। 60 डिग्री को लिखेंगे π/3, और 90 को लिखते हैं हम π/2, ऐसे लिखेंगे। अब ये हो गया, डिग्री से रेडियन में बदल दिया आपने, ठीक है। अब सूत्र देखो, एक टॉपिक है डिग्री तथा रेडियन में संबंध। डिग्री तथा रेडियन में संबंध। देखो, डिग्री माप, ठीक है ना, अगर आपके पास डिग्री माप है, ठीक है, उसको रेडियन माप में बदलना है। अगर आपके पास डिग्री माप है और उसको रेडियन माप में बदलना है तो क्या करेंगे, ठीक है। सो देखियो, आपके पास कोई भी डिग्री माप है। अब देखो, यहाँ से मैं डिग्री लिख देता हूँ, डिग्री माप को बदलना है रेडियन माप में, ठीक है, जिसमें बदलना है, ऐसे तीर लगा देता हूँ। तो कुछ भी डिग्री आपका दे रखा होगा, ठीक है, कुछ भी डिग्री आपको दे रखा हो, यहाँ पर डिग्री माप लिखोगे, डिग्री माप, उसको गुणा कर देना है π/180 से, ठीक है। तो वो बदल जाएगा फिर रेडियन माप में। तो डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने का फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? π/180 से गुणा कर देना है सीधा सीधा। अगर आपके पास रेडियन माप है, रेडियन माप को बदलना है डिग्री माप में, ठीक है। सो आपको बस क्या करना है, आपको बस इसका उल्टा 180 डिग्री बट्टे पाई, और यहाँ आ जाएगा रेडियन माप। ये सूत्र याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार अर्धवार्षिक में। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पाई में 180 डिग्री होता है। और अगर आप देखें ना, चाहे अगर आपसे पूछ दे एक रेडियन में कितना होता है, तो एक रेडियन में होता है 180 डिग्री बट्टे पाई, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में। तो पहले प्रश्नावली के लिए जितनी बेसिक्स हमें चाहिए ना 3.1 करने के लिए, उतना मैंने आपको बता दिया है। 3. जब हम 2 करेंगे तब मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है, तब थोड़ा मैं आपको और बताऊंगा। अब इसमें थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा और बेसिक जान लो। ये आपका 0 है, 90 ना, 90 को हम क्या बोलते हैं π/2। ये 180 होता है यहाँ पर, है ना, 180 को हम क्या बोलते हैं पाई। और यहाँ पर 270 होता है जिसे हम बोलते हैं 3π/2, और फिर से यहाँ से 360 हो जाता है जिसे हम बोलते हैं 2π। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट में लिख देता हूँ क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ क्वाड्रेंट। पहले में ऑल सभी प्लस के होते हैं। अभी कौन कौन प्लस के होते हैं? 6 ही तो हमारे पास चीज़ें होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और 3 क्या है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो पहले में ये 6 के 6 सारे प्लस के होंगे, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, दूसरे वाले में यहाँ शॉर्टकट में लिख दो एस से क्या होगा, साइन और कॉसेक, ये प्लस के रहते हैं, बाकी 4 यहाँ नेगेटिव रहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या होता है, थर्ड में ना आपका टेन और कॉट, टेन कॉट, इसे टी लिख दो। अभी इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं क्यों लिख रहा हूँ। ये 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, बाकी 4 यहाँ नेगेटिव रहते हैं। चौथे में यहाँ पर कॉस, यहाँ कॉस और सेक, आफ्टर यहाँ सी लिख दो, ठीक है। कॉस और सेक चौथे में प्लस रहेंगे, बाकी 4 नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। पहले वाले में सारे के सारे सभी पॉजिटिव रहेंगे, दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, तीसरे वाले में
टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। याद करने का शॉर्ट ट्रिक, 3-4 बार बनाओगे डायग्राम वो तो ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। या फिर एक शॉर्ट ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, लिख लीजिएगा, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। ठीक है, ई से ये होता है, एस से ये होता है, टी से ये होता है और सी से ये होता है। आफ्टर बोले तो ऑल, है ना, ऑल। सी स्कूल, एस का मतलब है साइन कॉस, साइन कॉसेक। टी का मतलब है टेन कॉट और कॉसेक, कोचिंग का मतलब है सी, सी मतलब कॉस सेक। ठीक है, अब मैंने आपको टिप्स भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया, ऐसे याद रख लीजिएगा। इतना इतना आज के लिए रख लो, इतना बेसिक्स बहुत है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ये डिग्री माप आपको दे रखे हैं, इनके आपको क्या निकालने हैं, रेडियन माप निकालने हैं, मतलब डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आ जाऊँ। ये प्रश्नावली आपकी 3.1 है। ठीक है, प्रश्न 3.1 पहला क्वेश्चन। पहला वाला तो बहुत ही आसान है, 25 डिग्री है, ये डिग्री माप है, इसको बदलना है रेडियन माप में। तो रेडियन माप में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, जो भी डिग्री माप होते हैं। डिग्री माप कितना है, 25। अब इसको सरल कर लो, 5 बचे 25, 5 3 15, 5 6 30, तो ये आ गया 5 पाई बाई 36। तो ये रेडियन में आ गया। एकदम आसान था, बट इतना आसान क्वेश्चन देता नहीं है। सेकंड वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे कि -47 डिग्री 30 मिनट। अब बच्चा ये तो डिग्री में, ये डिग्री में नहीं है, तो डिग्री में बदलना पड़ेगा। देखो -47, माइनस चिन्ह है, ठीक है, ये बाहर लगाओ को माइनस। अब क्या करना है ना, देखिए गुड़ा 30 डिग्री है, 30 मिनट है, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, लेकिन वो बात नहीं है। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, है ना। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब भाग दे दिया हमने 60 से, तो ये बदल गया डिग्री में, ये भी डिग्री में था। अब 3 1 कम 3, 0 0 0 कटा, तो ये आ गया आपका -47 और यहाँ से 1/2। इसको हल करो, 98, सॉरी 7 दूनी 14, ठीक है, 14 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 1/2, तो ये आ गया -95/2 डिग्री। अब ये डिग्री में आया, अब इसको कन्वर्ट करना है रेडियन माप में। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बट्टे 180 गुणा कर देंगे -95/2 से, है ना। अब इसको हल करो, कटेगा क्या, 5 1 कम 5, 5 9 45, 5 5 3 15, 5 6 30, ठीक है। ऊपर आ गया -19 पाई, नीचे आ गया 36 दूनी 72। ये रेडियन में बदल गया आराम से। थर्ड वाले पे आ जाऊँ, थर्ड वाला तो 240 डिग्री आराम से बदल देंगे। 200 डिग्री को रेडियन माप में बदलना है, गुणा कर देंगे पाई बट्टे 180 से, 0 से 0 कट, किससे कटेगा, 3 6 18, 3 8 24, 8 पाई बट्टे 3, ठीक है। ये हो गया आंसर। चौथा वाला आ जाओ, चौथा वाला आपका 520 है, ये भी आराम से हो जाएगा। तो रेडियन माप में बदलना है, तो रेडियन माप में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं पाई बट्टे 180 से, 0 से 0 कटा,
18 का 36, 18 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? नहीं कट रहा, 2 से काटो, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ठीक है। तो 26 पाई बट्टे 9, ये आपका आंसर आ गया, 26 पाई बट्टे 9, ठीक है। ये हो गया आराम से। अब आ जाओ, ये तो आसान होते हैं, ठीक है। डिग्री को रेडियन में बदलना आसान है, लेकिन रेडियन को डिग्री में बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, मुश्किल तो नहीं बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कोई सा भी आ सकता है। अब आते हैं दूसरे वाले पे, ठीक है। कह रहे निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। ये रेडियन में दे रखा है, इसका डिग्री माप में बदलना है। तो पहले वाले पे आते हैं, सेकंड का पहला क्या दे रखा है, 11/16, ये हमारा रेडियन माप है। अब इसको बदलना है डिग्री माप में। तो देखो डिग्री माप में बदलने का सूत्र क्या होता है, 180 डिग्री बट्टे पाई गुणा रेडियन माप, है ना, ये सूत्र होता है। तो 180 बट्टे पाई, और रेडियन माप में क्या दे रखा है, 11/16, ठीक है। सो देखो 180 पाई का मान क्या होता है, 22/7, है ना, और यहाँ 11/16, 7 बट्टे में ऊपर चला जाएगा। 180 कैलकुलेशन सही करना बस, यही रिक्वेस्ट है, 11/16, और ये बट्टे के साथ ऊपर आ जाएगा गुणे में, 11 दूनी 22, ठीक है। अब कैलकुलेशन पर सब कुछ टिका हुआ है आपका, ठीक है। और कटेगा क्या, कटेगा 2 नंबर 18, 0, फिर कटेगा 2 8 16, 45 आ जाएगा। 45 और 7 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 315/8, ठीक है। ये इतना डिग्री आ गया, ठीक है। अब बट्टे बुट्टे में ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको प्रॉपर पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पर आप नहीं छोड़ सकते इसको। अब देखो यहाँ तक नहीं छोड़ सकते, अब इसको और सरल करना है। कैसे करोगे, 8 से भागा दोगे किस में, 315 में, ठीक है। 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, कितना बचेगा, 11 में से 4 गया 7, और यहाँ से 5, ठीक है। और 8 नम 72, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, पूरा कितना बार गया, 39, तो 39 डिग्री आएगा। और फिर कितना बचा, 3, और 20 से भाग दिया था 8, ये ऐसे लिख दोगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख दोगे। अब क्या करना है, डिग्री को बदलना है आपको। डिग्री के बाद, उसके बाद क्या था, मिनट, मिनट के बाद सेकंड। अब देखो यहाँ आ जाएगा डिग्री। अब डिग्री को बदलना है मिनट में, क्योंकि ये डिग्री है, इसको भी डिग्री नहीं छोड़ना है। मिनट, मिनट के बाद सेकंड, सेकंड तक आंसर लिखा जाता है। तो देखो इसको तो साइड में रखो, 39 डिग्री है ये, ठीक है। ये आपको पता है 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट। तो मैंने ऊपर क्या कर देना, 60 से गुणा कर देना है, और यहाँ लिख देना है मिनट का सिंबल। तो यह आ जाएगा 6 तिया 18, 180, उसको भाग देना है 8 से, ठीक है। उसको भाग देना है 8 से, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखो 8 दूनी 16, फिर से आया 8 दूनी 16, 4 बचेगा। तो कितनी बार गया, 22 बार गया डिग्री, 22 बार गया। अब की बार यहाँ पर मिनट का सिंबल था, और यहाँ क्या है, 4 बचा, किससे भाग दिया था, 8 से, 4 कम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे भी मिनट नहीं लगा सकते आप। 39 डिग्री 22 मिनट। अब इसको बताना है आपको सेकंड में। आपको पता है 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड। तो इसको अब 60 सेकंड से गुणा कर दो, 39 डिग्री 22 मिनट, और ये तो डायरेक्ट कट जा रहा है पूरा पूरा, तो 2 तियाँ 30 सेकंड आ जाएगा। 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार था और इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले वाले पे आते हैं, -4।
ठीक है, -4 पे आ जाऊँ तो सेकंड वाला देखो रेडियन माप हमें क्या दे रखा है, ठीक है, रेडियन माप हमें दे रखा है 4। ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनमें ना पाई पुई नहीं लिखा हुआ है, सीधा सिंपल है। अब बाकी दो इजी है, इनमें पाई पाई लिखा हुआ है, तो ये आराम से हो जाएंगे। अब इसको बदलना है डिग्री माप में, ठीक है, इसको बदलना है डिग्री माप में। तो क्या करना है डिग्री माप में, 180 बट्टा पाई गुणे रेडियन माप आता है 4, ठीक है। अच्छा माइनस का 4 है, -4, ठीक है। अब देखिए पाई का मान रख देंगे हम 22/7, -4 ऊपर चला जाएगा, 180 गुणा -4 गुणा 7/22 है ना, ये बट्टे का 7 ऊपर चला जाएगा। इसको जब आप गुणा करोगे, ऊपर जब गुणा करोगे ना, तो ये आपको मिलेगा 2520, और सरल करने पे कट पिट के यहाँ नीचे बचेगा 11। अब जो काम आपने पहले किया वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है ना, भाग भाग देके करना है। नेगेटिव को आप भूल जाइए, ब्रैकेट डाल दो, 11 से जब आप भाग दोगे, ठीक है, 11 से आप भाग दो इसमें, तो 11 दूनी 22, बचेगा 3, ठीक है। फिर से जाएगा 11 दूनी 22 और 0, 11 नम 99, बचा 1, तो कितनी बार गया, 229 बार, इतना डिग्री। और फिर लिखेंगे एक बचा, और आपने 11 से भाग दिया था, अच्छा ये डिग्री, तो ये डिग्री आ गया, इसको डिग्री में नहीं छोड़ सकते। सो डिग्री को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा और ये मिनट का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपको क्या करना होगा, 60 में भाग देना होगा 11 से, 11 × 5 = 55, 5 बचा, ठीक है। तो 229 डिग्री 5 आया ना, तो 5 मिनट, और क्या बचा 5/11, ये मिनट आ गया, इसको भी मिनट पे नहीं छोड़ सकते, अब सेकंड में बदलना है, डिग्री मिनट। अब इसको सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, और 60 से गुणा कर देंगे। रीज़न ज़रूर लिख देना, 1 डिग्री में 60 मिनट, ठीक है, एक मिनट में, 1 डिग्री में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, ऐसा। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 छंग 300, 300 को भाग देना है किससे, 11 से, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 0, 11 × 7 = 77, 3 बचेगा, यानी कि 27 बार गया, 229, 5 मिनट, और क्या गया 27, ठीक है। और थोड़ा भाग दे दो, क्योंकि सेकंड के बाद माइक्रो सेकंड में मत जाना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 27 सेकंड, और यहाँ पर चाहो तो लगभग लिख दो, क्योंकि पूरा आंसर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर 3 बचा हुआ है, तो लगभग लिख दोगे तो सही माना जाएगा इसको, लगभग नहीं लिखोगे तो सही नहीं माना जाएगा। तो ये भी आपका आराम से हो गया। अब देखना बाकी दो तो बड़ा आसान है, तीसरा वाला मैं कर देता हूँ, चौथा वाला आप खुद कर लीजिएगा, आसान है ना। अब इसमें पाई दे रखा है तो ये आसान है, रेडियन माप में क्या दे रखा है, ये चीज़ हमें क्या करना है, डिग्री माप में बदलना है। डिग्री माप का सूत्र क्या होता है, जो दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 180/22 से, पाई से पाई कैंसिल, अब इसको सरल कर लो, 3 × 18, 0, 6 × 5 = 30, ठीक है, ये डिग्री में आ गया आंसर। इतना आसान है, आप खुद सोचिए, है ना, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चौथा वाला आप कर लेना, ये तो कर ही लोगे आप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहे हैं एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए क्या करना है, आपको पता है ये एक चक्कर है ना, पूरा एक चक्कर में 360 बनता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, दिया हुआ है, ये मैं नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन कह रहे हैं, क्या दिया हुआ है कि 1 मिनट
1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में कितना परिक्रमण करता है? 360। ठीक है, ये परिक्रमण करता है। ठीक है, अगर 1 मिनट में इतना 1 मिनट 60 सेकंड में इतना करता है, एक पहिया 360 डिग्री परिक्रमण करता है। ठीक है, 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में परिक्रमण कितना परिक्रमण करेगा? 60 सेकंड में इतना करता है, तो 60 से भाग दो तो 1 सेकंड का आ जाएगा ना, एक एक नियम लगा दोगे तो 6 परिक्रमण करेगा, 6 डिग्री। ठीक है, चूंकि एक परिक्रमण जब करता है यहाँ शुरू से अगर घूम के यहाँ पे ख़त्म होता है तो कितना कोण बनाता है? 2 पाई बनाता है रेडियन में, है ना। चूंकि एक परिक्रमण में बनाया गया कोण 2 पाई रेडियन है ना, इसलिए 6 में क्या हो जाएगा? 2 पाई को 6 से गुणा कर दो, 12 पाई आ जाएगा आंसर, 12 पाई रेडियन। यही तो आपको निकालना था, है ना। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, चौथे में। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर लंबाई की वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पाई का मान 22/60 लेना है। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने एक संबंध बताया था ना, उसका यूज़ होगा यहाँ पर। क्या दिया हुआ है? वृत्त, ये वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है और एल कितना दे रखा है? त्रिज्या, देखो प्रॉपर लिख देता हूँ ना, त्रिज्या आर बराबर 100 सेंटीमीटर और क्या दे रखा है? लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर वो हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। हमें थीटा नहीं पता है ना, हमें थीटा नहीं पता है। हम जानते हैं, वी नो दैट, भले ही जानो या ना जानो ज़रूर लिखना। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। थीटा मान क्या हो जाएगा? एल बट्टे आर। तो एल का मान क्या है बच्चों? 22 और आर का मान क्या है? 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना रेडियन है, जब भी एल और बाद में आएगा तो ये रेडियन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको आंसर डिग्री में निकालने के लिए बोला है। ठीक है, किस में बोला? डिग्री में निकालो, तो डिग्री में बदलने पर डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? 180/पाई से गुणा करते हैं रेडियन माप को। तो 180/पाई और रेडियन माप क्या है? 22/100। तो पाई का मान क्या रखना है? 22/7 रखना है, क्वेश्चन में बोल दिया था। 22 से 22 कैंसिल, 7 ऊपर चला जाएगा, 180 × 7/100। ठीक है, इसको बस आप हल कर लो, 0 से 0 कट, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो 12.6 आ जाएगा। - 12.6। ठीक है, डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर छोड़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। 5वें क्वेश्चन में आ जाऊँ। क्या बोल रहा है? एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, एक ही जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, छोटे चाप की लंबाई कितनी होगी ये बताना है आपको। शानदार क्वेश्चन है। देखो, आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि क्या दे रहा है हमें। क्या बोला है? वृत्त, ये वृत्त है जिसका व्यास, देखो दिया क्या है? व्यास हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर, है ना। ये 20 है, ये भी 20 होगी। और जीवा, ठीक है, जीवा कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20।
अब बताओ ये क्या त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज समबाहु है इसलिए हर एक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है? चाप की लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई, ये जो लंबाई है ये हमें निकालनी है। चाप की लंबाई L निकालनी है और L बराबर क्या होते हैं? आर थीटा। बस ये जो थीटा का मान है ना वो होना चाहिए किस में? रेडियन में। और यहाँ पर थीटा क्या है? 60 डिग्री है, तो इसको रेडियन में बदल लो। रेडियन में बदलने पर, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो 60 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई बट्टे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आ जाएगा, पाई बाई 3। अब नाउ हमारे पास हम जानते हैं L बराबर आर थीटा होता है। आर का मान क्या दे रखा है? 20। थीटा का मान पाई बाई 3। इसको सरल करो। नहीं, अभी सरल मत करो। 20 पाई का मान 22/7 और बट्टे में है 3। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 42 दूनी 44 7 3 21। 21 से 440 को जब भाग दोगे तो आपको मिलेगा 20.95 लगभग सेंटीमीटर। भाग देना तो आता होगा ना, इससे जब इसको भाग दोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हमारे 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला। कह रहे हैं यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर इतने इतने डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, डिग्री बोला है तो डिग्री को बदलना पड़ेगा रेडियन में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, 2 वृत्त हैं, एक ये है और एक ये है। और पहले वाले वृत्त में क्या बोला? यदि 2 वृत्तों से अपने केंद्रों पर, पहला वाला केंद्र पे अपना बनाता है 60 डिग्री और दूसरा वाला बनाता है अपने केंद्र पर 75 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमारे पास θ1 दे रखा है 60 डिग्री एंड θ2 दे रखा है 75 डिग्री। इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 180। तो ये तो आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। इसको बदलो पाई बट्टे 180। ठीक है, काटो, 5 एकम 5 5 25, 5 एकम 5 3 15 5 36। ठीक है, 36 15 और कटेगा क्या? 3 एकम 3 3 3 6 3 5 15, ऊपर आ गया 5/12 रेडियन। ठीक है, सो ये मेरा θ2 है। ओके, और क्या दे रखा है? थीटा तो हमें दे रखा है और चाप की लंबाई समान है, चूंकि चाप की लंबाई समान है। ठीक है, मतलब अगर ये L है ना बच्चा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी L ही है। आपको क्या निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का जो, इसकी अगर त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है तो R1 R2 का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन में बोला है निकालो। तो आप जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में थीटा रेडियन में होना चाहिए, ध्यान रखना। वी नो दैट जो L बराबर होता है वो क्या होता है? आर थीटा। देयरफॉर 2 कंडीशन हो जाएगी दोनों के लिए। R जब इसको R1 मान लो, थीटा पहले वाला का क्या है? पाई बाई 3, समीकरण 1। वह दूसरे वाले का भी L बराबर वही L ही है, R की जगह R2, थीटा की जगह क्या है? 5 पाई बाई 12। ठीक है, ये चीज़ है। R1 अनुपात का मतलब होता है बट्टे में। समीकरण 1 को भाग दे दो समीकरण 2 से। ठीक है, या फिर आप देखो ये भी L है ये भी L है, दोनों की तुलना कर सकते हो। दोनों की आप क्या कर सकते हो? तुलना। सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों ऐसे तुलना कर दो तो देखो पाई से पाई कैंसिल, ये R गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में।
ये 5/12 है, ये बट्टे में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, 3 × 3 3 × 12। बट्टे का मतलब होता है अनुपात, ऊपर 5 है नीचे 4 है, सो आंसर क्या आ जाएगा 5:4। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 5:4। आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन कह रहे 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका मान रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई दे रखी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, तीनों एक ही जैसे होंगे, तो मैं एक करूँगा, बाकी 2 आप खुद ही कर लेना। ठीक है, तो सब आसान है, एक ही जैसे होंगे सबके सब। लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं करूँगा, बाकी सब आप दूसरा तीसरा पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, होमवर्क हो जाएगा वो। दोलक है, ठीक है, आप चित्र ऐसे बड़ा मान लेता हूँ, ये दोलक तो आपको पता है ऐसे ना दोलन करता है, यूं यूं जाता है। ठीक है, सो इसमें क्या दे रखा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो जो एल है ना हमारे पास, जो एल है, एल नहीं बोल सकते, दोलक है ना, ये दोलक है। ठीक है, तो आर हमारे पास फिक्स है। ठीक है, दोलक की लंबाई वो हमारे पास फिक्स है, पहले वाले वो कितने हैं, आर हमारे पास है 75 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, तो ये आर है 75 सेंटीमीटर, क्योंकि ये यूं यूं डोल रहा है ना, वो फिक्स है, बस लंबाई अलग अलग बनेगी। उसके लिए दे रखा है, आपको थीटा निकालने के लिए बोला है बस क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में। तो ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं। त्रिज्या हमारा 75 फिक्स है। ठीक है, पहले केस में आपको बोला है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बोले तो एल, वो कितनी है, पहले कंडीशन में 10 सेंटीमीटर, दूसरे में 15 है, तीसरे में 21 है, बस और कुछ फर्क ही नहीं है। चाप की लंबाई 10 है, तो आपको थीटा निकालना है, और किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है, ध्यान रखना। आप जानते हैं चूँकि एल बराबर क्या होता है आर थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा L/R। एल का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है 10, आर का मान दे रखा है 75, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 बचे 25, 2/15। ठीक है, 2/15 क्या जाएगा, रेडियन। आंसर, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, है ना, ये रेडियन में आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले पार्ट में करना है। सेकंड वाले पार्ट में बस आपका एल चेंज हो गया, एल की जगह आपका सेकंड वाले पार्ट में एल कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो बस यहाँ 15 आ जाएगा। और थर्ड वाले में एल कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ये 2 पार्ट आप खुद ही कर लेना होमवर्क पे। आशा करता हूँ ये सब कुछ समझ में आया होगा। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में।